नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। दोस्तों, बक्सवाहा जंगल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बक्सवाहा जंगल में करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। दोस्तों, सिर्फ हीरा के लिए क्या 2.5 लाख पेड़ों की कुर्बानी देना सही है? सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये सागौन का पेड़ है, स्थानीय भाषा में लोग इसे सगोना भी बोलते हैं। उसके आगे लगा हुआ है महुआ का। दोस्तों, ये जंगल सीधे तौर पर करीब 40% आबादी का पेट भरती है, लेकिन सरकार ने हीरे के चक्कर में इस जंगल को किराए पर दे दिया है। इस जंगल से करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ वृक्ष जो लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाते हैं। जो बड़ा सा वृक्ष हमारे सामने देख पा रहे हैं, ये महुआ का पेड़ है और ये महुआ का पेड़ करीब 1 महीने तक लोगों को रोजगार देता है। ऐसे तमाम पेड़ हैं इस जंगल में जो सीधे सीधे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। ये बक्सवाहा का जंगल है जिसकी जान पर बनाई है। हीरे के चक्कर में सरकार ने किराए पर एक निजी कंपनी को दे दिया है। ये हरा भरा जंगल शायद कुछ वक्त बाद आपको नजर ना आए, क्योंकि सरकार के लिए तो हीरा ही जरूरी है, ना कि ऑक्सीजन। 2 महीने पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हम सबने देखी, लेकिन रात गई बात गई जैसी कहावत है। असल में राजस्व तो सरकार के लिए जरूरी है, फिर कोरोना काल में शराब क्यों ना बेचना पड़े। साल 2001 में बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टिंटो इस इलाके में आई, काम करना शुरू किया, लेकिन कंपनी ने ज्यादा जमीन लेनी चाहिए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। साल 2012 में कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और एक बार फिर से सरकार ने नीलामी की और ये पूरा प्रोजेक्ट आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को दे दिया। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने इस पूरे जंगल की नीलामी की थी और बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने सबसे बड़ी बोली लगाई, जिसके बदले में सरकार ने कंपनी को 50 सालों के लिए ये जंगल किराए पर दे दिया। अगले 5 सालों में कंपनी को पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर जंगल इतने बड़े पैमाने पर काटा गया तो उनकी जीविका का क्या होगा, क्योंकि आसपास के गांव के लोग 40% से ज्यादा आबादी इस जंगल पर निर्भर है। इस जंगल में सागौन, महुआ, तेंदू, आंवला, बेल, बबूल, पीपल, बरगद, बहेड़ा जैसे सैकड़ों पेड़ हैं। छतरपुर जिले के पन्ना में पहले से ही हीरा निकाला जा रहा है, जहां 22 लाख कैरेट हीरे की होने की बात कही जाती है, जबकि बक्सवाहा के जंगल में अनुमान के मुताबिक 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरा होने की उम्मीद है। यानी पन्ना से 15 गुना ज्यादा इस जंगल में हीरा दफन है, जिसकी कीमत करीब 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60,000 करोड़ आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये महुआ का वृक्ष है, करीब 1 महीने तक लोगों को रोजगार देता है। ये महुआ का पेड़ करीब 50 सालों में इतना बड़ा हुआ होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि 2.5 लाख पेड़ काटने के बाद हम उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जो 2.5 लाख पेड़ काट लिए जाएंगे, क्या दूसरे पेड़ लगाएंगे उसके एवज में? वो कितने दिन में बड़े होंगे? मेरा अनुमान है कि ये पेड़ करीब 50 से 60 वर्षों में इतना बड़ा हुआ होगा। और दोस्तों, यहाँ की 40% आबादी वनों पर निर्भर है। दोस्तों, मेरे पीछे ठीक देख पा रहे हैं, ये सागौन का वृक्ष है। इसे स्थानीय भाषा में लोग सगोना भी बोलते हैं। इसके आगे चले तो दोस्तों, वो महुआ का पेड़ है। मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये महुआ का पेड़ है, करीब 1 महीने तक लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा बीड़ी बनाने का जो तेंदू पत्ता है, वो भी इस जंगल से लोग ले जाते हैं और उनको रोजगार मिलता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस जंगल में करीब दर्जन पर पेड़ हैं जो लोगों को सीधे तौर पर फायदा देते हैं। दोस्तों, आपको दिखाते हैं कुछ पेड़, आइए। ये तेंदू पत्ता का वृक्ष है। ये करीब 1 महीने तक लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों, ये तेंदू पत्ता है। लोग इसके पत्ते तोड़ ले जाते हैं और घरों में इसको इकट्ठा करके बेच देते हैं। इससे करीब 1 महीने तक लोगों का रोजगार रहता है। और इसी तरह महुआ का वृक्ष भी करीब 1 महीने तक लोगों को लगातार रोजगार देता है। इस जंगल में ऐसे दर्जनों वृक्ष हैं जो लोगों का सीधे तौर पर करीब 6 महीने तक रोजगार देते हैं। और यहाँ की आबादी करीब 40% वनों पर निर्भर है। यहाँ से फल फूल तो मिलते ही हैं, पत्ते तो तोड़ते हैं लोग। इसके अलावा लकड़ियाँ तो पूरे साल लोग ले जाते हैं। सरकार का कहना है कि 2,15,000 पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे, अगले कुछ सालों में काटे जाएंगे और उसके एवज में उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि छतरपुर जिले में पहले से ही जंगलों को काटकर पत्थर निकाला जा रहा है। पत्थर आयरन की यहाँ दर्जन भर से ज्यादा खदानें हैं, लेकिन
रोजगार के नाम पर सिर्फ 150 मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। भले ही सरकार कह रही है कि 2,15,000 पेड़ काटने के एवज में उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सरकार पर भरोसा किसे है? क्योंकि नेताओं के दावे और आशिकियों पड़े आशिक के वादे कभी पूरे होते नहीं हैं। इस जंगल को काटने से ऑक्सीजन कितना कम होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ये जंगल काटा जाता है तो सीधे तौर पर 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब सरकार को तय करना है कि जिंदगी जरूरी है या फिर हीरा, क्योंकि 2 महीना पहले ही हम सब ने देखा है कि ऑक्सीजन के लिए किस तरह से मारामारी मची थी, लेकिन अब रात गई और बात गई जैसी कहानी हो रही है, क्योंकि अब तो हीरा चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। तो सरकार को और कंपनी को हीरा मिल जाएगा, उनको फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? सरकार कह रही है कि 2.5 लाख पेड़ के एवज में हम पेड़ लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये तय नहीं है। लेकिन फिलहाल 40% से ज़्यादा आबादी के लिए तो यही सोना है, यही पेड़ सब कुछ है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीने का जरिया ही जंगल है। अब ऐसे में सरकार क्या आश्वासन देती है, कितने लोगों को रोजगार देती है, अभी तो तय नहीं है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया 24 को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an